10 सितंबर से मरकजी वुज़रा का जम्मू कश्मीर दौरा होने वाला है। 70 मरकजी वुज़रा एक बार फिर जम्मू कश्मीर जाएंगे। अपने महकमों से जुड़े तरक्याती कामों का भी जायजा लेंगे मरकजी वुज़रा। बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको इस वक्त का। 10 सितंबर से जम्मू और कश्मीर के लिए मरकजी वुज़रा का दौरा शुरू हो जाएगा। 70 मरकजी वुज़रा एक बार फिर जम्मू और कश्मीर जाएंगे। अपने अपने महकमों से मुतालिक तरक्याती कामों का जायजा लेंगे। और ये पहली बार नहीं है जब मरकज के जरिए जम्मू और कश्मीर के तरक्याती कामों का जायजा लिया जाएगा। अब एक बार फिर से दौरा मुनक्किद किया गया है। 10 सितंबर से इसके आगाज हो जाएगा और 70 वुज़रा जम्मू और कश्मीर का दौरा करने वाले हैं। इसकी शुरुआत 10 सितंबर से होगी। हमारे साथ फारूक वानी हमारे नुमाइंदे फोन लाइन पर मौजूद हैं तमाम तफसीलात लेकर इस दौरे से मुतालिक। फारूक, फिर एक बार मरकज की जानिब से जम्मू और कश्मीर की सूरत हाल जानने के लिए वुज़रा का दौरा मुनक्किद किया गया। 10 सितंबर से इसका आगाज होगा। क्या शेड्यूल होगा फारूक, क्या मकसद है इसका, जरा तफसील से बताएं। देखिए, ये जो पार्लियामेंट डेलीगेशन का दौरा है ये ऑलरेडी पहले ही जो है इसकी शुरुआत हो चुकी है और हालिया एक डेलीगेशन वापस भी लौट चुका है जिसमें जो वुज़रा है वो शामिल थे और श्रीनगर के जो हाउस बोट ऑनर्स एसोसिएशन है उनके साथ मुलाकात की। टूरिज्म से जुड़े लोगों के साथ मुलाकात उन्होंने की। इसके अलावा अन्य जितने भी यहाँ के व्यापार से जुड़े लोग हैं उनके साथ भी उनके बातचीत हुई। जम्मू कश्मीर पुलिस और यहाँ के आला अधिकारी जितने भी फौज में हैं उनके साथ उनकी मुलाकात हुई। और अब 10 सितंबर को जिस तरीके से एक और डेलीगेशन आने वाला है और इनकी भी यही प्राथमिकता रहेगी कि जम्मू कश्मीर में यहाँ के राजनीतिक दलों से जुड़ी जितनी भी पार्टियां हैं उनके साथ मुलाकात करेंगे और यहाँ के जो सिविल सोसाइटी हैं उनके साथ इनकी बातचीत होगी। उसके अलावा जो व्यापार से जुड़े जितने भी लोग हैं उनके साथ भी ये जरूर जो है बैठकें करेंगे और हालात का जो जायजा है वो लेंगे। और इससे पहले भी हमने देखा जब यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक डेलीगेशन आया था, उन्होंने भी यहाँ के कई राजनीतिक दलों से मुलाकात की थी, हालात का जायजा भी लिया था और कई तरह के जो व्यापार से जुड़े लोग हैं उसको व्यापार को किस तरीके से आगे लिया जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके से कश्मीर के व्यापार को जोड़ा जाएगा, उनके साथ भी उनकी जो है बातचीत चली है। और हालिया जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अब जो है विदेश से भी अब जो व्यापारी हैं उनके साथ भी जो है बातचीत चल रही है। और केंद्र सरकार ने एक पोर्टल भी लॉन्च किया है जिसमें हालिया जो गृह मंत्री हैं अमित शाह ने उसका उद्घाटन किया। और उसका जो है यही इम्पोर्टेंस है कि जितने भी लोग हैं विदेश से जो भी कश्मीर में अपने बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाहते हैं या यूनिट्स बनाना चाहते हैं वो उस पोर्टल के जरिए अपनी डिटेल और अपनी जानकारी साझा कर सकते हैं ताकि उन्हें सही लोकेशन बताकर ये बताया जाए कि आप किस जगह जो है अपना बिजनेस यूनिट जो है एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो उस सिलसिले में उस पोर्टल की भी बहुत बड़ी अहम भूमिका रहेगी। और साथ में जिस तरीके से यहाँ डेलीगेशन भेजे जा रहे हैं वो भी इसी प्रकार की हालात का यहाँ पे जायजा ले रहे हैं और बिजनेस को कैसे यहाँ पे जो है एस्टेब्लिश किया जाए, यूनिट्स को कैसे बनाया जाए और ज्यादा से ज्यादा जो युवा हैं उनको कैसे यहाँ के जो है रोजगार के साधन कैसे पैदा होंगे, इस पर भी जरूर बातचीत होती रहती है। और इस पोर्टल का भी यही महत्व है कि इसको कश्मीर जो कि कई सारे चीजों से प्रभावित रहा है, खासतौर पर यहाँ के बेरोजगार युवा की संख्या जो काफी हद तक बढ़ी है उसको कम करने के लिए, उनको रोजगार देने के लिए गृह मंत्री और अन्य जितने भी यूटी से जुड़े आला अधिकारी हैं उनके साथ संपर्क में केंद्र सरकार अभी है और बिजनेस यूनिट्स को एस्टेब्लिश करने की बातचीत फिलहाल चल रही है। और डेलीगेशन भी इसी हवाले से आ रहा है कि यहाँ के बिजनेस को कैसे जो है डेवलप किया जाए और साथ में हालात की बेहतरी के लिए भी काम किया जा रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया फारूक आपका इस खबर पर तमाम तफसीलात साझा करने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका।